हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएसपी विद बायोलॉजी क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग 10th क्लास जो कि ऑल बोर्ड्स, ठीक, क्योंकि यूपी बोर्ड, बिहार और आपका राजस्थान जितने भी बोर्ड हैं सबका सेम सिलेबस है। कुछ बस चैप्टर वाइज जो है वो आगे पीछे है। तो सेकंड चैप्टर हम लोग का चल रहा है क्षार, अम्ल एवं लवण, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने लवण तथा लवण के गुण समझ लिए थे और धातु के साथ क्षार के अपक्रिया समझ ली थी, अम्ल के साथ क्षार की अपक्रिया समझ ली थी। तो इतना समझने के बाद अब हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो क्या है, हाइड्रोजन गैस का परीक्षण। हम लोग क्या सीखेंगे, हाइड्रोजन गैस का परीक्षण सीखेंगे। तो आइए समझते हैं। देखिए, हाइड्रोजन गैस का परीक्षण, हाइड्रोजन गैस से निहित एक हाइड्रोजन, देखो एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, एक टेस्ट ट्यूब ली जाएगी। टेस्ट ट्यूब देखो, आप लैब में अगर गए होंगे तो आपने देखा होगा टेस्ट ट्यूब होती है। तो क्या टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें क्या लेंगे, हाइड्रोजन गैस उपस्थित होगी। उसमें क्या होगी, हाइड्रोजन गैस उपस्थित होगी। टेस्ट ट्यूब को हिंदी में क्या कहते हैं, परख नली कहते हैं। क्या कहते हैं, परख नली कहा जाता है। तो हाइड्रोजन गैस से निहित एक परख नली के पास जब एक जलती मोमबत्ती लाई जाएगी, जब क्या होगा, एक जलती मोमबत्ती लाई जाएगी, तो क्या होगा, पॉप के साथ ध्वनि उत्पन्न होती है। किसके साथ, पॉप के साथ ध्वनि उत्पन्न होती है। पॉप देखो, जो पॉप के साथ ध्वनि उत्पन्न होती है वही होती है आपकी हाइड्रोजन गैस। क्या होती है, वही होती है आपकी हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस जब जलती है हमेशा पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। ये देखिए, हमारी एनसीईआरटी जो बुक है उसमें डायग्राम दिया हुआ है। इसमें देखो क्या किया गया, एक स्टैंड लेंगे, स्टैंड लेंगे और टेस्ट ट्यूब में क्या लेंगे, हाइड्रोजन गैस लेंगे, ठीक है। टेस्ट ट्यूब में क्या लेंगे, हाइड्रोजन गैस लेंगे। उसमें से एक प्रवाह नली लगाएंगे। क्या लगाएंगे, प्रवाह नली लगाई जाएगी और उसको एक टब जैसा या फिर बीकर जैसा रहेगा, उसमें वो प्रवाह नली डाली जाएगी। और जो प्रवाह नली होगी उसमें क्या होगा, जो हाइड्रोजन गैस होगी उसी प्रवाह नली से होकर के साबुन का जो विलयन होगा, जो साबुन का पानी होगा उसमें जाएगी, ठीक, उसमें जाएगी। और देखो ये स्टैंड होती है, इसको स्टैंड कहते हैं। ये होती है जो, इसको कहते हैं टेस्ट ट्यूब यानी कि परख नली। इसमें क्या है, तन सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या है, तन सल्फ्यूरिक अम्ल है और हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। तन सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, आप कमेंट सेक्शन में जाकर के हमें जरूर कमेंट करिए, ठीक है। तनु का मतलब होता है, देखो डाइल्यूट, क्या डाइल्यूट, जैसे कि कोई कंसनट्रेट में प्रोडक्ट है, कोई भी जो आपका अम्ल या क्षार है कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में है, यानी कि वो जब गाढ़ा है तो उसको जब डाइल्यूट, उसमें पानी ऐड करके जब उसको डाइल्यूट किया जाता है तब क्या हो जाता है, पतला हो जाता है, तन हो जाता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तनु कहते हैं। अब आप सल्फ्यूरिक अम्ल का जो फॉर्मूला हमें कमेंट करके बताइए, ओके। तब क्या करेंगे, देखिए, जब इसमें से परख नली में से हाइड्रोजन गैस प्लस का सल्फ्यूरिक अम्ल जो आपका मिक्स है वो इसमें से प्रवाह नली में से आएगा। जब आएगा, जब गैस, देखो किसी भी विलयन में जब गैस छोड़ोगे तो क्या होगा, ऊपर से उसमें क्या है, साबुन है आपका, आपका क्या साबुन है। जब साबुन में गैस आएगी तो क्या होगा, उसमें दोनों मिक्स होकर के जो होगा उसके झाग के क्या होंगे, बुलबुले निकलेंगे। क्या निकलेंगे, बुलबुले निकलेंगे। फिर जब उन बुलबुलों के सामने हम जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई कैंडल लेकर आएंगे तो क्या होगा, वो बुलबुले पॉप की ध्वनि के साथ फट जाएंगे। इससे हमें क्या, पूरा इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा कि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले किस ध्वनि से दगते हैं, तो पॉप की ध्वनि उसमें जलने पर उत्पन्न होती है। अब हम समझते हैं धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोकार्बोनेट। हाइड्रोकार्बोनेट के साथ जब अम्ल की अपक्रिया कराते हैं तो क्या होगा, ठीक। धातु के साथ जो धातु होती है, जो धातुएं होती हैं हमारी, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जो आपकी धातुएं हैं, जब उनकी कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब अपक्रिया कराई जाती है तो क्या होगा, देखो इसके लिए हमारी क्या एनसीईआरटी बुक जो है उसमें क्या प्रयोग दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, प्रयोग दिया होगा। देखो, हम दो टेस्ट ट्यूब लेंगे, दो परख नली ली जाएंगी, एक का नाम रख देंगे परख नली ए और एक का नाम रख देंगे परख नली बी, ठीक है। दो टेस्ट ट्यूब ले ली, फिर उसके बाद क्या होगा, परख नली ए, जिसका हमने ए नाम लिख रखा है, जिस टेस्ट ट्यूब का नाम ए रखा है, उसमें क्या करेंगे, 0.5 ग्राम, लगभग 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट ले लेंगे, ठीक। सोडियम कार्बोनेट ले लेंगे, कितना ले लेंगे, मेजर कर करके 0.5 ग्राम ले लेंगे। और सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3, ठीक है, ले लेंगे। और फिर क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब बी, जो टेस्ट ट्यूब बी है उसमें क्या करेंगे, 0.5 ग्राम मेजर करके 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, रासायनिक नाम होता है, ठीक। इसको ले लेंगे, 0.5 ग्राम ले लेंगे सोडियम कार्बोनेट और 0.5 ग्राम ले लेंगे आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक। तो दो टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, एक ए ले लेंगे, एक बी ले लेंगे। एक में हम लोग सोडियम कार्बोनेट लेंगे और एक में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेंगे। अब क्या करेंगे, अब देखिए, जो
तीसरा जब आप प्रयोग करेंगे तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, दोनों परख नली जो ए और बी दोनों परख नलियाँ हैं उसमें क्या करेंगे 2 ml, कितना 2 ml मेज़र करके टेस्ट ट्यूब से मेज़र करके हम लोग क्या करेंगे 2 ml HCl लेंगे। क्या लेंगे, HCl लेंगे यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड लेंगे। ओके, तो ये कैसे ले लेंगे, हाइड्रोजन जो क्लोराइड होगी वो हमेशा जब ये प्रयोग किया जाएगा तो इसमें क्या डाइल्यूट फॉर्म में होगी। कैसी होगी, तन में होगी, यानी कि पतली होगी, तन में होगी। तो कितना होगा कि 2 ml हम लोग लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब 2 ml लेंगे, जब परख नली ए और परख नली में बी में डालेंगे तो होता क्या है, क्या रिएक्शन होगा, क्या बनेगा, ये देखते हैं। जब परख नली ए जो कि जिसमें हम लोगों ने लिया है Na2CO3 जो कि सॉलिड फॉर्म में है, किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में है, उसमें जब हम लोगों ने HCl लिया, HCl जो कि डाइल्यूट है, वो कैसा है, HCl का विलयन होगा तो वहाँ पे एक्वस लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, एक्वस लिखा जाएगा। तब बनेगा क्या, तब बनेगा क्या, तो आप जानते हैं कि देखिए जो HCl है तो इधर प्लस है इधर माइनस है, क्या है, इधर प्लस है इधर माइनस है। यहाँ पे जो आपका कार्बोनेट है वो भी है, एक माइनस है और एक प्लस है। आप हमेशा जानते हैं कि प्लस और माइनस करके ही क्या होता है, लवण आपका बनता है, रासायनिक सूत्र बनता है। माइनस माइनस के जो अगर होते हैं मेजर तो क्या होगा, वो फॉर्मूला नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ का एक प्लस होगा और ये आपका क्या होगा, माइनस होगा, तो आपका क्या बन जाएगा, नमक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नमक बन जाएगा। और देखो Cl आपके पास कितनी है, 2 हैं। Cl आपके पास कितने हैं, 2 हैं। अगर किसी भी रासायनिक सूत्र के आगे 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, आपके हाइड्रोजन भी 2 हैं और जो क्लोरीन है वो भी कितनी है, 2 है। ठीक है, और आपके पास सोडियम की देखिए कितनी मात्रा है, तो सोडियम भी आपके पास कितने हैं, 2 हैं। तो यहाँ पे हमें 2 अणु प्राप्त होंगे NaCl के, यानी कि नमक के प्राप्त होंगे, जो कि कैसे प्राप्त होंगे, इक्वस फॉर्म में प्राप्त होंगे। ठीक है, इक्वस फॉर्म में प्राप्त होंगे। अब आपके पास बचा क्या, आपके पास 2 हाइड्रोजन बचे और CO3 बचा। ठीक है, दो हाइड्रोजन बचे और CO3 बचे। तो देखो CO3 है, ठीक, CO3 है, तो यहाँ से जब एक O निकल जाएगा तो यहाँ हमारे पास क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पानी H2O बन जाएगा, यानी कि वाटर रिलीज हो जाएगा। अब आपके पास यहाँ बचा क्या, CO2, क्या होगा, CO2, तो कौन सी गैस रिलीज होगी, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। अब परख नली बी में क्या होगा, अब देखते हैं परख नली बी में क्या होता है। ठीक है, तो परख नली बी में क्या होगा, परख नली में हम लोगों ने लिया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया है, जो भी कैसा है, सॉलिड फॉर्म में है। कैसा है, सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, जब ये सॉलिड फॉर्म में है तो इसमें हम लोग HCl जो है एक्वस फॉर्म में जब ऐड करेंगे तो सबसे पहले हमें नमक प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, नमक प्राप्त होगा, जो कि इक्वस फॉर्म में प्राप्त होगा। ठीक है, और फिर इसमें भी क्या होगा, वाटर रिलीज होगा, यहाँ का H और यहाँ का H, तो H2 हो जाएगा, प्लस यहाँ का क्या हो जाएगा, O हो जाएगा, तो हमको वाटर मिल जाएगा, प्लस क्या होगा, हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी, रिलीज होगी। क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस रिलीज हुई है, जब उसके को चूने के पानी में प्रवाहित करेंगे, किसमें प्रवाहित करेंगे, तो जब चूने के पानी में प्रवाहित किया जाएगा तो जब देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब चूने में प्रवाहित करेंगे तो पहले हम थोड़ी कम प्रवाहित करके देखेंगे। जब कम प्रवाहित करके देखेंगे तो देखते हैं क्या बनता है। देखिए आपके पास बुझा चूना ले लिया हमने, क्या किया, बुझा चूना ले लिया। बुझा चूना का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। ठीक, CaOH का होल ट्वाइस, जो कि हम कैसे लिखेंगे, एक्वस फॉर्म में, यानी कि चूने का पानी लेंगे। ठीक है, उसमें जब हम कम मात्रा में कैसे अल्प मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करेंगे। कैसी अल्प मात्रा में जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित की जाएगी तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेप, यानी कि PPT फॉर्म में ऊपर परत आएगी, जो कि हमें क्या प्राप्त होगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होगा, जो कि सॉलिड फॉर्म में प्राप्त होगा। कैसा होगा, सॉलिड फॉर्म में प्राप्त होगा और वाटर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, वाटर रिलीज देखिए यहाँ से आपका कैल्शियम प्लस का है तो यहाँ से आ जाएगा CO2 और प्लस का यहाँ का एक O ले लेंगे तो आपका मिल जाएगा क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। और यहाँ पे 2 O बचे हैं, यहाँ पे एक O बचा है क्योंकि यहाँ पे 2 है, एक हमने ले लिया, तो यहाँ पे 2 H हैं तो H2O करके वाटर रिलीज हो जाएगा। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड अत्यधिक मात्रा में लेने पे क्या होगा, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा लेने पे क्या होगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड है उसको हम क्या करेंगे, जो पानी है उसमें घोलेंगे, फिर उसमें क्या करेंगे, CO2 गैस को प्रवाहित करेंगे। क्या करेंगे, CO2 गैस को प्रवाहित करेंगे, कैसी, अत्यधिक मात्रा में प्रवाहित करेंगे, तो आपका कैल्शियम बाई हाइड्रोकार्बोनेट बनेगा। ठीक है, जो कि एक्वस फॉर्म में बनेगा। कैसा बनेगा, इक्वस फॉर्म में बनेगा। ठीक है, तो अब जब इक्वस फॉर्म में बनता है तो आपको यहाँ पे ये प्राप्त होगा। पहले में क्या बन रहा है हमें, कैल्शियम कार्बोनेट, और दूसरे में जब रिएक्शन कराई जा रही है तो कैल्शियम बाई हाइड्रोकार्बोनेट बन रहा है। ओके, अब जब धातु की कार्बोनेट या धातु की हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब क्रिया कराई जाती है तो हमें लवण प्राप्त होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगी और H2O प्राप्त होगा। इतना बिल्कुल रट्टा मार लीजिए, यही बनेगा। धातु के साथ कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट जब भी लेंगे तब हमें क्या प्राप्त होगा, लवण बनेगा।
कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और क्या होगा, वाटर रिलीज होगा। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।